क्लास 3 चैप्टर 4 माँ की सीख। बच्चों, आपकी माँ आपको क्या क्या सिखाती है? हमारी माँ जो हमारे जीवन की पहली गुरु होती है। जन्म से लेकर हमारे जीवन में वो रोज हमें नई नई बातें सिखाती है। हमारे अच्छे कामों के लिए वो हमारी प्रशंसा, हमारी तारीफ भी करती है और हमारी गलतियों के लिए हमें डांटती भी है, जिससे हम अपने जीवन में अच्छे इंसान बन सके। हमारी माँ का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। माँ की ही तरह जीवन में शिक्षा का भी एक विशेष महत्व होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है। हमारे जीवन के कठिन समय में चुनौतियों, मुश्किलों का सामना करने में शिक्षा हमें मदद करती है। शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु समान होता है। शिक्षा से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है और उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। यह पाठ हमें यही महत्व समझाता है। एक बालक था, उसका नाम विल्हेम था। वह बहुत शरारती था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सोचती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता था। माँ की नाक में दम कर देता था। वह स्कूल में पढ़ता कम, शरारत ज्यादा करता था। एक बालक था जिसका नाम विल्हेम था। वो बहुत शरारती, बहुत ही नटखट था। उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उस समय उसे शरारत ही सूझती रहती थी। पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसे हर समय कोई ना कोई शरारत सूझती रहती थी। जिस दिन शिक्षक से उसे डांट पड़ती, वह अगले दिन स्कूल न जाने की जिद करने लगता था। विल्हेम इतनी शरारत करता था जिससे उसे बार बार टीचर से क्लास में डांट पड़ती थी। जिस दिन उसे डांट पड़ती थी, उसके अगले दिन वो माँ से स्कूल न जाने की जिद करता था। माँ की नाक में दम कर देता था। नाक में दम करना यह एक मुहावरा है। मीनिंग होता है परेशान करना। वो अपनी माँ को भी परेशान कर देता था। वह स्कूल में पढ़ता कम, शरारतें ज्यादा करता था। स्कूल में भी वो पढ़ाई कम और शरारतें ज्यादा करता था। एक दिन जब वह माँ के साथ स्कूल से लौट रहा था, तो उसने सड़क पर कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा। उसने सोचा, ये बच्चे भी तो बिना स्कूल गए बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं। देखो, ये कितने खुश लग रहे हैं। आप मुझे स्कूल क्यों भेजती हैं? माँ विल्हेम की ओर देखा, पर कुछ नहीं बोली। एक दिन जब विल्हेम और उसकी माँ स्कूल से लौट रहे थे, तो उसने सड़क पर खेलते हुए कुछ बच्चों को देखा। उसने सोचा कि ये बच्चे भी बिना स्कूल गए बड़े हो रहे हैं। ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी अपने आप बड़े हो रहे हैं। उसने माँ से कहा, माँ, ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। देखो, ये कितने खुश लग रहे हैं। विल्हेम ने उन बच्चों को देखकर माँ से कहा कि ये बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, फिर भी ये देखो कितने खुश हैं, और आप मुझे ही रोज क्यों स्कूल भेजती हो? ने विल्हेम को देखा, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन माँ ने विल्हेम को घर के बाहर उगे हुए झाड़ झंखाड़ दिखाए और उससे पूछा, बताओ बेटा, इन्हें किसने उगाया है? दूसरे दिन माँ ने विल्हेम के घर के बाहर उगे जो झाड़ियाँ थी उन्हें दिखाई। झाड़ झंखाड़ मीन्स होता है अपने आप उगी हुई झाड़ियाँ। उन्हें दिखाई और विल्हेम से पूछा कि बताओ बेटा, इनको किसने उगाया है? माँ, ये खुद ही उग गए हैं। सूरज की रोशनी और बारिश के पानी से बड़े हो रहे हैं। विल्हेम ने उत्तर दिया। विल्हेम जवाब देता है कि माँ, ये तो अपने आप ही उग गए हैं। इन्हें किसी ने भी इतना ही उगाया है। सूरज की रोशनी से और बारिश के पानी मिलने से ये खुद ही बड़े हो गए हैं। फिर माँ ने घर में लगे हुए गुलाब के पौधों को दिखाया और पूछा, ये पौधे किसने उगाए हैं? फिर उसकी माँ ने उसे घर में जो गुलाब के पौधे लगे हुए हैं उनकी तरफ इशारा करके पूछा कि बताओ बेटा, इन पौधों को किसने उगाया है?
विल्हेम जवाब देता है, माँ ये तो बहुत ही सुंदर है। लाल पीले गुलाब के ये पौधे बेजोड़ हैं। पिताजी इनकी देखभाल करते हैं और नियम से खाद पानी भी देते हैं। विल्हेम उन गुलाब के पौधों को देखकर कहता है कि माँ ये तो बहुत ही सुंदर है, ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाल पीले गुलाब के पौधे बेजोड़ हैं, इनका तो किसी भी पौधों से कोई मुकाबला ही नहीं है, बेजोड़ है। पिताजी रोज इसकी देखभाल करते हैं और नियम से रोजाना इसे खाद और पानी भी देते हैं। माँ ने फिर पूछा, अच्छा बेटा, तुम्हें वे झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के ये पौधे? फिर माँ ने विल्हेम से एक और सवाल पूछा कि बताओ बेटा कि तुम्हें वो बाहर लगे हुए झाड़ झंखाड़ पसंद है या गुलाब के ये पौधे? माँ, इन सुंदर खुशबूदार फूलों का उन झाड़ झंखाड़ से क्या मुकाबला? विल्हेम जवाब देता है, विल्हेम कहता है कि माँ ये तो बहुत ही सुंदर फूल है, इन फूलों का उन झाड़ियों से क्या मुकाबला, इनकी तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। माँ समझाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक, फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर हैं क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है। बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। अच्छे जीवन के लिए हमें अच्छी शिक्षा के साथ साथ परिश्रम भी करना पड़ता है। तुम्हें और स्कूल न जाने वाले उन बच्चों में क्या फ़र्क है, यह तुम्हें आगे चलकर पता चलेगा। विल्हेम की माँ उसे समझाते हुए बोलती है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। फूलों के ये पौधे ज़्यादा सुंदर है, ये जो गुलाब के पौधे हैं वो ज़्यादा सुंदर है क्योंकि इन्हें मेहनत करके ऐसा बनाया गया है, क्योंकि इन्हें रोज़ाना खाद और पानी देकर इनको इतना सुंदर बनाया गया है। बेटा, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमें अच्छे जीवन के लिए अच्छी शिक्षा तो प्राप्त करनी ही होती है, लेकिन अच्छी शिक्षा के साथ साथ बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। परिश्रम मीन्स होता है मेहनत करना। में और स्कूल न जाने वाले बच्चों में क्या अंतर है, यह तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा। आगे चलकर वही विल्हेम रोटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। वे जर्मनी के रहने वाले थे। आगे जाकर माँ की यह सीख विल्हेम ने गांठ बांध ली। गांठ बांधना एक मुहावरा है जिसका मीनिंग होता है हमेशा याद रखना। अच्छे जीवन के लिए शिक्षा के साथ साथ मेहनत करने की यह सीख विल्हेम ने हमेशा याद रखी। वह बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करने लगा। आगे जाकर उन्हें विल्हेम रोटजेन ने एक्सरे मशीन की खोज की और उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला।